चलो, लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी सिखाया था हाँ सर। और बोला था इस चैप्टर में दो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेंगे। एक पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में वो नहीं बताया है मैंने कि किसी भी जनरल फोर्स को देखकर कर्ल ऑफ अ फोर्स 0 होता है, ऐसा ठीक है। वो तो कर्व। नहीं, कर्ल ऑफ अ फोर्स नहीं बताया, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है वैसे इसकी। ठीक है, चलो। सो पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बताया था हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ सर। सो अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मालूम है तुम लोगों को, स्कूल में पढ़े होगे। यस। क्या होता है? Energy cannot be created or destroyed. From work energy theorem, work done by all forces is change in kinetic energy. Yes sir. ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, विथ प्रूफ एंड एवरीथिंग। हाँ सर। अब ऑल फोर्सेज में क्या क्या हो सकता है? सर नॉर्मल ग्रेविटी फ्रिक्शन। वो नहीं, वो तो क्वेश्चन के लिए वैसे कहते हैं। ऑल का मतलब हुआ कि अभी पिछले लेक्चर में देखा था, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। हाँ सर। तो ऑल फोर्सेस क्या क्या हो सकता है? या तो एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगा, पहली चीज। वर्क डन बाय या तो एक्सटर्नल फोर्स होगा या इंटरनल फोर्स होगा। फिर या एक्सटर्नल इंटरनल को छोड़, चलो ऐसे बताता हूँ दूसरा तरीका। ऑल फोर्सेस का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट पर क्या क्या हो सकता है। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, कोई कंजर्वेटिव फोर्स लगे, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग सकता है, कोई स्यूडो फोर्स लगे। यही चार फोर्सेस हो सकते हैं ना। हाँ सर। इसमें से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो किसकी बात कर रहे थे हम? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हाँ सर। क्या होगा? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। यस सर। तो यहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, this is equal to change in kinetic energy प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा कुछ लिख सकते हैं? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर।
अगर सिस्टम में कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई स्यूडो फोर्स नहीं है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उस केस में क्या होगा देखो। तो यहां से हम लिख सकते हैं in absence of any external non-conservative and pseudo forces on a system change in kinetic energy प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ सर। मतलब चेंज इन टोटल एनर्जी दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस सर। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। कोई चीज कांस्टेंट रहेगा तभी उसका टर्म 0 होगा ना। यस सर। सो एज ए स्टेटमेंट, if there is no external and non-conservative force is present in the system, then total mechanical energy of the system will remain conserved, known as law of conservation of energy. So law of conservation of energy कोई नई चीज नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम ही है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम का ही स्पेशल कंडीशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अदरवाइज वर्क डन इज इक्वल टू लॉ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये एक टूल सफिशिएंट है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आया समझ में? ओके सर। सर नॉन कंजर्वेटिव होना चाहिए। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। क्या हुआ? हाँ सर वो नॉन कंजर्वेटिव होना चाहिए। चलो कॉपी कर लो जल्दी से इसको।
बोलो हो गया होगा। हाँ सर, लिख के हो गया। तो बोलोगे हो गया तो सोच रही थी सर। क्या सोच रहे थे? सर सूडो फोर्स का। क्या सूडो फोर्स का सोच रहे थे? सर अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने ज्यादा ही सोच लिया उसके ऊपर। चलो सोच लिया, ठीक है। चलो इक्वेशन सॉल्व करो। तुम लोगों को एसी वर्मा से कुछ सॉल्व करने को बोला था मैंने? नहीं सर। मारूंगा ना कहीं से। पूरी बुक सॉल्व कर लो अब, ये चैप्टर। ठीक है सर। ये चैप्टर में कुछ असाइनमेंट दिया है मैंने? हाँ सर, असाइनमेंट दिए 2। दो ही दिए हैं, वर्क केवल वर्क एनर्जी थ्योरम का। सर उससे पहले फ्रिक्शन था। अरे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क पावर एनर्जी के कितने असाइनमेंट दिए हैं मैंने? 2। दो ही दिए हैं। हाँ सर। चलो इसको सॉल्व करो। जल्दी, देखने में बड़ा लगता है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है।
सर इसमें बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं सर, के डी एम जी सब कुछ। हाँ तो आने दो ना, ठीक है सर, आंसर आ गया। जितने टर्म क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो सब आने चाहिए। सर जी भी आ रहा है। सर आंसर बता दूं? बता दो। सर √16/25 के डी स्क्वायर माइनस 6/5 डी जी। देखते हैं, और किसी को? तो डी जी बाई एम। 2mgh minus k 25d²/16 divided by m। देख लेते हैं जिसका जो होगा। ये एल है, ये 37 डिग्री है, ये डी है, तो ये हो जाएगा cos 37 4l/5 हाँ सर। और h हो जाएगा 3l/5 होगा। ये सर। मतलब l हो गया 5/4d, यहां से दिख रहा है। मतलब इसमें एक्सटेंशन कितना हुआ? d/4, नेचुरल लेंथ d था ना, हाँ सर। हाँ सर। d/4 एक्सटेंशन हुआ। अब कह रहा है कि ये रिंग जब यहाँ पहुंचेगा उस समय वेलोसिटी कितनी होगी। सो पॉइंट ए और बी के बीच एनर्जी कंजर्व कर लो। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, हाँ सर। so energy at A is equal to energy at B. Energy at A mgh होगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। एनर्जी एट बी, स्प्रिंग का कुछ होगा नहीं, केवल हाफ mv² होगा। ये सर। क्या पूछा है? v पूछा है ना। ये सर। so v is equal to √2gh प्लस k x²/m, ऐसा कुछ। हाँ सर। सही क्या? हाँ सर। नहीं सर, मैंने डी गलत ले लिया। तो मैंने पूरा 5l/4 ले लिया था l/4 पे। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो h होगा। आंसर किसके किसके टर्म में देना है मुझे? क्वेश्चन में डिस्टेंस d लिखा है, d के टर्म में देना है ना। हाँ तो सर। d के टर्म में देना है तो h को मैं लिखूंगा 3l/5 और l इज 5/4d को सब ठीक करता हूँ d के टर्म में। d के टर्म में कन्वर्ट कर दें तो h इज 3l/5 and l itself is 5/4d।
तो 3/5 इंटू 5/4D, तो H हो गया 3/4D, हाँ सर। है ना। तो वैल्यू पुट कर दो। सो √2G इंटू 3/4D प्लस K/M, X शायद D/4 आया था। हाँ सर। तो 2 2 जा 4, 3DG/2 प्लस KD²/16M, ऐसा। हाँ सर। ये आपका आंसर होगा। समझ के कॉपी कर लो इसको। सर ये हम लोग ने ग्राउंड फ्रेम से किया ना, अगर पार्टिकल के फ्रेम से करते तो सर वर्क का डायरेक्शन का क्या होता? वर्क का डायरेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब साइन। क्या क्या होता? तो वो जो सूडो फोर्स होता, उसका वर्क का साइन क्या होता सर? नेगेटिव होता ना दोनों साइड। स्यूडो फोर्स के लिए पार्टिकल का एक्सेलरेशन पता होना चाहिए ना। हाँ सर। हाँ, तो स्यूडो फोर्स में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जो जो फोर्स होता है सबका वर्क डन लिखते हैं। सर दो ही तो फोर्स है। एक स्यूडो फोर्स भी आता ना, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग फोर्स, और तीसरा स्यूडो फोर्स आता अगर हम पार्टिकल के फ्रेम से देखते तो। हाँ सर। स्यूडो फोर्स की वैल्यू जानने के लिए उसका एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। वो एक्सेलरेशन पता इसलिए नहीं है क्योंकि नेट फोर्स कीप ऑन चेंजिंग। तो ये, यस सर। हाँ, ये मतलब मोस्ट फुलिश आइडिया है कि ऐसा कुछ हम सोचें। आगे बढ़े। सर हाँ बोलो। सर जब स्प्रिंग नीचे आएगा तब उसका कुछ फोर्स क्यों नहीं लगेगा? स्प्रिंग फोर्स। लगेगा ना, तो वो स्प्रिंग फोर्स ही उसके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना। हाँ आगे बढ़े। एक सेकंड सर। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एस.सी. वर्मा बुक में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। आप लोग डाउट में जब पूछोगे तो देखा जाएगा, उससे पहले मैं चाहूंगा इसको सॉल्व करो। और याद रखना, दोबारा डाउट में पूछना भी मत।
कोशिश करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोशिश करो।
बोलो, बहुत टाइम मिला। बोलो, सर कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ। नहीं सर। चलो देखो, बताना चाहिए नहीं था, मुझे लगा तुम लोग कर रहे हो, बैठा हुआ था मैं आराम से। सर वो टेंशन ऐसा मिल ही नहीं रहा। मिली As a question of X. उन्होंने सब अपने दिमाग को बेच आया है। यहाँ पर जाके मान लो ये लिफ्ट अप हो गया, तो लिफ्ट अप कहाँ से होगा? सर मतलब नॉर्मल रिएक्शन जी। कांटेक्ट बोला है ना कि छूट गया। ब्रेक्स ऑफ द सरफेस बिलो, दिख रहा है ये क्या? हाँ सर नॉर्मल 0 हो जाएगा। हाँ बट कौन करेगा जीरो? कौन सा फोर्स? F cos थीटा। हाँ, ये स्प्रिंग फोर्स जो इधर लग रहा होगा, मान लो स्प्रिंग में इलोंगेशन अगर x है, तो ये जो kx लग रहा होगा, ये एंगल मान लो थीटा है, ये भी थीटा। तो ये जो kx का cos थीटा कंपोनेंट होगा, वो अगर mg के बराबर हो गया तो ये लिफ्ट अप होगा। हाँ सर। ये बात समझ आई? यस सर। तो ये यहाँ गया मान लो, ये h हाइट इधर गया, और ये h इधर गया। ठीक है, ओके सर। दोनों का मास सेम है। तो पहली चीज तो ये देखते हैं हम लोग कि स्प्रिंग फोर्स kx cos थीटा ये mg के बराबर होगा। ये 40 सेंटीमीटर है शायद, हाँ सर। ये 40 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर ही है ना? हाँ, ये 40 सेंटीमीटर है और ये इसका नेचुरल लेंथ है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 40 प्लस x होगा। हाँ सर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस ट्रायंगल में ये 40 है, ये h है, और ये 40 प्लस x है, और ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो यस सर। यहाँ पर cos थीटा दिख रहा है, b by h that is 40 upon 40 plus x। यस सर। तो इस cos थीटा को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो गया? और k है हमारा 40 न्यूटन पर मीटर, और x मैं सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, यस सर। तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 100 इंटू x इंटू cos थीटा दैट इज 40 अपॉन 40 प्लस x। दिस इज इक्वल टू mg, मास है 320 ग्राम, यस सर। 0.320 इंटू 10, यहाँ से x मिल जाएगा। हाँ सर। समझ रहे हो कुछ? हाँ सर। समझा समझा। So 16x upon 40 plus x is 3.2 शायद होगा।
तो यहाँ से x मिलेगा 160 कितना 160 मारूंगा बस 0.1 हाँ 0.1 मिलेगा 0.1 मतलब 10 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर मिलेगा। बोलो मिला? नहीं सर, नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सॉल्व करने में तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तो करूंगी सर, आप मत करिए। हाँ सॉल्व करो, x10 लाओ और मुझे लगता है इसके आगे आप सॉल्व कर पाएंगे। हाँ सर, हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करके फाइनल आंसर तक पहुंचो, खुद सॉल्व करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। मेरा क्या, मैं लिख दूंगा, मेरा सुबह शाम रोज का यही काम है, लेकिन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए तो कॉन्फिडेंस आएगा। अब फाइनली सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। सर √600। आंसर बोल रहे हो? एक बार बुक में देख लो ना, एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 50 है ये। यस। वैसे मैं 1.5 मीटर पर सेकेंड दिया है, मैंने देखा।
सर अभी भी नहीं हो रहा। चलो अभी भी नहीं हो रहा तो इधर देखो। सो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियल एनर्जी mgh सब रेस्ट पर, फाइनल एनर्जी में हाफ के एक्स स्क्वायर होगा प्लस ट्वाइस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों का मास सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, होगा। हाँ सर। ये 40 है और ये 10 हो गया, ये x अगर 10 हो गया मतलब ये 40, ये 50 और ये 30 ऐसा हो गया x 10 होने के बाद। हाँ सर। तो ये हो गया, m है 0.32 जहां तक मुझे याद है, g है 10, h हो गया 0.3 इज इक्वल टू हाफ, k है 40 और x हो गया 0.1 प्लस इसमें तो 2 गया, m 0.32 और v स्क्वायर, ऐसा हुआ। सर आपने जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा मुझे नहीं समझ रहा। सोचो, नहीं समझ रहा तो सोचो। तो इधर ले जाओ तो 0.76 इज इक्वल टू 0.32 वी स्क्वायर। तो v हो गया मेरा अंडर रूट 76/32। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। हाँ सर। ये 8 ये होगा, एक 8 होगा। जो भी हो कुछ ऐसा होगा। सो ये ऑलमोस्ट 1.5 मीटर पर सेकंड मिलेगा। अब बोलो इसमें क्या नहीं समझा, बता। समझा लिए सर अपने आप को। क्या समझ गई सर मैं। समझ गए, बधाई हो। इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन के बीच का, तो ये इनिशियल एनर्जी, इसको अगर रेफरेंस ले ले, मैं पोटेंशियल का मान लो इसको रेफरेंस ले लेता हूँ, तो इनिशियली केवल पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, स्प्रिंग वही था, ये वही था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये सर। ठीक है, जल्दी कॉपी करो।
सर हमने टेंशन क्यों नहीं कंसिडर किया? क्या कंसीडर नहीं किया? टेंशन कहाँ कंसीडर नहीं किया? सर कहीं पे भी नहीं। कहाँ करना था? सर जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे थे। एनर्जी कंजर्वेशन में फोर्स कहाँ कंसीडर करते हैं? टेंशन फोर्स है या एनर्जी? फोर्स। तो और वो कौन सा फोर्स कंसीडर किया? कोई फोर्स नहीं किया। क्या कहना चाहती हूँ मैं समझा ही नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है सर कि टेंशन ने वर्क किया तो फिर उसकी वजह से एनर्जी चेंज होना चाहिए। क्या चेंज होना चाहिए? एनर्जी चेंज। किसका वर्क किया मैंने? किसी का वर्क लिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में मैंने? नहीं सर। तो क्या मतलब कहाँ क्या मिक्स कर रही हूँ मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। टेंशन का वर्क डन 0 है वैसे। पिछली बार भी सिखाया था, एक बार फिर सिखा देता हूँ। गधे लोग का खून पी जाऊंगा। टेंशन टी इधर जो भी लगेगा, यहाँ इधर लगेगा, हाँ सर। इस ब्लॉक पर इधर लगेगा ऐसे। हाँ सर। तो इस ब्लॉक के लिए, ब्लॉक ए के लिए टेंशन का वर्क डन टी इंटू एच, और ब्लॉक बी के लिए टी इंटू एच विथ माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट में तो वर्क डन बाय टेंशन हमेशा 0 होता है। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स हमेशा 0 होता है, सिखाया भी था मैंने। टेंशन का ब्लॉक ए पर पॉजिटिव वर्क टी इंटू एच, ब्लॉक बी पर टी इंटू एच इंटू कॉस 180 दैट इज माइनस टी इंटू एच, तो इन दोनों का सम तो हमेशा 0 होगा ना। हाँ सर समझा। आगे बढ़े। ठीक है सर। इसको करो।
सर हो गया। क्या है आंसर? mgr 1 - 1/pi। और किसी को? और किसी को कुछ आया? और किसी को कुछ आया? चलो देखो, बोलो, अभी भी पूछ रहा हूँ, किसी को कुछ आया? नो। क्वेश्चन में लिखा है ना कि L इज लेस देन πr/2, लिखा है ऐसा। हाँ सर। तो तुमने ये कैसे कर दिया? तो यहाँ पर चेन का लेंथ तो कहीं यहीं तक होगा ना। यस सर, गलत कर दिया। कहीं यहाँ तक होगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो, इससे ज्यादा ले लिया। तो ये थीटा एंगल यहाँ तक होगा और इस थीटा की वैल्यू L/R होगी। ठीक है, यह है इनिशियल कंडीशन। और फाइनली ये चेन को ऊपर ले लिया ऐसा। ऐसा हो गया ना। हाँ सर। तो ये है फाइनल कंडीशन। तो इसको रेफरेंस ले लो। सो ये हुआ इनिशियल कंडीशन, ये हुआ फाइनल कंडीशन। वर्क लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, वेलोसिटी नहीं है ना? हाँ सर, 0। तो क्या पूछा है? तो बस डिफरेंस निकाल देंगे हम लोग। निकाल, पूछा क्या है? सब डन। वर्क डन पूछा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलेंगे। सो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, work done by all forces is equal to change in kinetic energy। यस सर। तो यहाँ पर work done by gravity plus work done by external force is equal to 0। हाँ सर। Work done by gravity is nothing but negative of change in potential energy। यस सर। So work done by external force is change in potential energy, हाँ सर। that is final potential minus initial potential। तो फाइनल पोटेंशियल तो mgr दिखता है, हाँ सर। माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी
यही हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा। यस सर। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिल गया तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। कोशिश कर सकते हो फिर से, ओके सर ओके। करो एक बार फिर से कोशिश। और इंटीग्रेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी निकालना सिखाया था पिछली क्लास में, हाँ सर। कोशिश कीजिए। सर आ गया। क्या आया? सर आर साइन थीटा बाई पाई। देखते हैं, चलो देखो। सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देखते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहां से मान लो किसी भी थीटा एंगल पर छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लिया, है ना। ठीक है सर। तो ये हाइट आर कॉस थीटा हो गए। हाँ सर। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डी यू मैं लिखूंगा डी एम इंटू जी इंटू आर कॉस थीटा। हाँ डीएम सर। को लिख दूंगा मास पर यूनिट लेंथ m by l इंटू लेंथ विच इज आर डी थीटा इंटू जी इंटू आर इंटू कॉस थीटा। यस सर। सो एम जी आर स्क्वायर बाई एल कॉस थीटा डी थीटा। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी एम जी आर स्क्वायर बाई एल इंटीग्रल cos theta d theta from theta is equal to 0 to theta. हाँ सर। So mg r square by l cos का इंटीग्रल sin थीटा, यस सर। यहाँ 0 यहाँ थीटा, है ना। साइन थीटा। तो ये हो जाता mg r square by l sin थीटा, हाँ थीटा सर। l by r है। So mg r square by l sin of theta is l by r। हाँ सर।
है ना, ये इनिशियल एनर्जी हुआ, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो फाइनली वर्क डन इज इक्वल टू mgr कॉमन 1 माइनस mgr r by l साइन ऑफ l by r। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। ये सब कुछ अच्छे क्वेश्चन है, बुकलेट में ये भी आपको शायद एससी वर्मा के लास्ट में कहीं मिल जाएगा। बाकी इजी क्वेश्चन तो तुम लोग करते ही रहोगे। एक और सर ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े। हाँ सर। नहीं सर रुकिए सर, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा। सर आंसर ऐसा किया है सर, क्वेश्चन नहीं लिखा। हाँ सर लिख लिया। नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन करो। फोर्थ वन, इसको कोशिश करो।
सर 0.5 सेंटीमीटर। देखते हैं आंसर, पता नहीं बाकी किसी को कुछ आया क्या? शायद सही होगा, मुझे याद तो नहीं है। क्या क्या बोली आंसर, फिर से बोल। 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर। देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। नहीं, रॉन्ग है। और कोई कोई कुछ तो बोलो। सर क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना कि कितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे ताकि वो नेचुरल लेंथ से 1.5 ज्यादा भर ऐसा एक्सपैंड हो जाए। चलो देखो इधर। तो the 2 kg mass must be compressed further by at least how much distance so that when released 3 kg block ground को ऑफ करे। तो 3 kg वाले का
इधर 30 न्यूटन Yes, और sir. इधर स्प्रिंग फोर्स kx। स्प्रिंग फोर्स ऊपर जब kx 30 न्यूटन के बराबर होगा तभी ऊपर उठेगा। हाँ सर। के दिया है कुछ सर मिल जाता है। मालूम नहीं, बट इससे दिया है कि ये 2 kg वाला जब ऊपर रखते हैं, इसमें एक 2 kg एक 3 kg होगा, डायग्राम में लिखा है। तो ये 1 सेंटीमीटर कंप्रेस होता है। हाँ सर। मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं कि 20 इज इक्वल टू k इंटू 1/100। यस सर। तो यहाँ से k मुझे मिल जाएगा 2000 न्यूटन पर मीटर, हाँ सर। है ना। तो इस k को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2000 इंटू x इज इक्वल टू 30। हाँ सर। So x is equal to 30 upon 2000 meter. That is 30 upon 2000 into 100 centimeter. यस सर। That is 1.5 centimeter. So इन्होंने बोला फर्दर और हाँ, कितना बन के बाद 2 मिनट सुनना। मतलब इसको 1.5 सेंटीमीटर एक्सटेंड होना होगा। हाँ सर। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। इसको 1.5 सेंटीमीटर एक्सटेंड होना होगा और अभी 1 मीटर कंप्रेस्ड है, तो और फर्दर कितना कंप्रेस करें, समझना ध्यान से सब लोग, ध्यान समझा से। सर। ये है नेचुरल लेंथ, ये है नेचुरल लेंथ। इसके ऊपर 2 kg वाला रख दिया तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर का कंप्रेशन। समझ रहे हो। हाँ सर। अब मैं इसको फर्दर और कितना कंप्रेस करूं, मतलब और इसको इतना फर्दर कंप्रेस कर दिया, मान लो इसको कुछ कह दो, कुछ भी y x जो मन करे, y कंप्रेस कर दिया और फर्दर। तो ये कंप्रेस करके जब रिलीज करेंगे और अगर इस ब्लॉक को ऊपर उठना है, मतलब रिलीज करने के बाद ये स्प्रिंग ऊपर वाला ब्लॉक इतना ऊपर जाना चाहिए, हाँ सर। अपने नेचुरल लेंथ से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर जाना चाहिए। हाँ सर। यही मतलब हुआ ना। हाँ सर, एकदम एंड में आके समझाइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नो सर। ना सर। नहीं। तो y कंप्रेस किया, मतलब मेरे लिए ये कंप्रेस करने के बाद ये इनिशियल कंडीशन और ये फाइनल कंडीशन, इन दोनों कंडीशन के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें तो हमारा काम चलेगा, है ना। सर किन दोनों? इनिशियल और फाइनल, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। तो इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या है, तो हाफ के, ध्यान से देखना, 1 सेंटीमीटर प्लस y सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। हाँ सर। 1 प्लस y सेंटीमीटर में है तो इसलिए डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। ये इनिशियल एनर्जी हो गई। फाइनल एनर्जी में क्या हुआ कि ये 2 kg वाला ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में कितना ऊपर गया,
तो 1 प्लस वाई प्लस 1.5. हाँ सर। सो m इसका 1 कह दो, इसको 2 कह दो, तो m2 into g into h, that is 1 plus y plus 1.5, हाँ है ना? सर। अच्छा, यहाँ सेंटीमीटर है तो 100 का स्क्वायर होगा, तो ये mgh हो गया यस सर। प्लस हाफ के. अब एक्सटेंशन कितना है? 1.5, तो 1.5 अपॉन 100 का स्क्वायर, ये होना चाहिए. हाँ सर, होना चाहिए। तो इसी में से मुझे y ढूंढना है, सब कुछ पता है. सो हाफ के कितना है? 2000, यस सर। 100 का स्क्वायर नीचे 10⁴, यहाँ पर 1 प्लस वाई का स्क्वायर, m2 2 kg, g 10 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया 2.5 प्लस वाई, हाफ के 2000, नीचे 10⁴, ऊपर 1.5 का स्क्वायर. यस सर। ठीक है. हाँ सर। तो ये 2 गया, नीचे सिर्फ 10 बचा, यस सर। यहाँ 5 बचा, इसमें फिर 10 बचा, है ना? यस सर। यस सर। तो इसको भी 10 करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो ना, आसान हो जाएगा ऐसा. 1 प्लस वाई का स्क्वायर इज 2 इंटू 2.5 प्लस वाई प्लस 2.25, 1.5 का स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 5 प्लस 2y प्लस 2.25, 2y गया, so y square is 7.25 minus 1, that is 6.25, तो y हो गया 2.5 सेंटीमीटर. हाँ सर। आया समझ में? हाँ यस सर। सर। ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन था. हाँ सर, अच्छा था। चलो इसको कॉपी कर लो, जिसका हो जाए सब एक एक करके लीव कर लीजिएगा. होमवर्क में 2 असाइनमेंट दिए हैं, 2 और दे देता हूँ. SC वर्मा आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। ठीक है सर। इनफैक्ट आप पूरा Yes, sir. सब कर सकते हैं, बट थोड़ा सा और मैं एक लेक्चर सिखाऊंगा. ओके सर। ठीक है, चलो बाय. बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।